बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अल्लाह के जिक्र के अगर आपको फायदे पता चल जाए ना, तो आप अपनी जिंदगी में इस चीज को हमेशा के लिए शामिल कर लेंगे। वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को आप स्किप कर देते हैं, लेकिन ये वीडियोस आपके लाइफ को पुरसुकून बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जब आप अपनी जिंदगी में अल्लाह के जिक्र को शामिल करते हैं ना, अच्छा, अल्लाह के जिक्र में सिर्फ जुबान से जिक्र करना नहीं होता है। आप नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान जो है कलाम है, उस चीज को पढ़ते हैं, तो वो भी एक जिक्र है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला के जिक्र को चलते फिरते उठते बैठते, नमाज का तो एक खुसूसी वक्त होता है, तो उस वक्त पे आप नमाज अदा करते हैं, या कुरान के लिए आप वक्त निकालते हैं, तब जा करके आप उसको अदा करते हैं। लेकिन कुछ जिक्र और अज़कार ऐसे होते हैं जिसको अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल करें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को इतना खूबसूरत, कहते हैं ना कि मतलब इतना पुरसुकून बना देगा कि आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी। इंसान को जिंदगी में क्या चाहिए? हर कोई माल दौलत हर चीज की तलब करता है, लेकिन माल दौलत हो जाने से अगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो वैसे माल और दौलत या वैसे खाने पीने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है। तो आपको अपनी जिंदगी में तरक्की चाहिए, सुकून चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आप अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी जिंदगी में शामिल करें। चलते फिरते अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कोई मुसीबत आया तो या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इसको कसरत से पढ़ा करते थे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। तो जब आप, अच्छा, दुरूद शरीफ भी आप पढ़ते रहा करें, क्योंकि ये एक हीलर की तरह काम करता है। मतलब ये एक ऐसी दवा है जो आपके जिस्मानी बीमारियों को सिर्फ दूर नहीं करती, आपके जाहिरी जो परेशानियां हैं उनको दूर नहीं करती, बल्कि आपके दिल में जो जंग लगा होता है, जिसके कारण आप परेशान होते हैं, हमेशा नेगेटिविटी आपके माइंड में आती रहती है, आपको हर तरफ से नाकामयाबी नजर आती है, हर तरफ से आप डाउन अपने आप को फील करते हैं। लेकिन अगर आप यकीन के साथ अल्लाह ताला का जिक्र अपनी जिंदगी में शामिल करें, तो आप यकीन माने कि आपको फिर किसी चीज की मोहताजी कभी महसूस नहीं होगी। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब अल्लाह ने आपको यूं ही छोड़ दिया है। जब आप अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेते हैं ना, आप जब अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं। और जब अल्लाह ताला के आप करीब हो जाते हैं ना, तो आपके साथ जो भी परेशानी आती है अल्लाह ताला उसको फौरन दूर कर देता है। या फिर आपको कोई परेशानी है तो उससे निकलने का रास्ता अल्लाह ताला आपको दिखा देता है। तो अगर आप परेशान हैं या परेशान नहीं भी है, तो भी हमें चाहिए, जिस अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उस अल्लाह का जिक्र करें? एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के बाद बहुत रो रहे थे। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, फिर आप क्यों इतनी ज्यादा नमाजों में रोते रहते हैं? क्यों आप इतना ज्यादा मतलब खुद को हलकान करते हैं रो करके? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात कही कि मेरे सारे गुनाह माफ है, लेकिन क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा भी ना बनूं, जिसने मुझे इतनी नेमत दी है, इतनी मतलब चीजों से नवाजा है? तो हमें तो यूं ही चाहिए कि हम अल्लाह ताला का जिक्र करें, लेकिन चले हम अपने मतलब के लिए ही, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ही कम से कम अल्लाह को पहले दोस्त बनाए। लोगों के आगे हाथ फैलाने से पहले, लोगों के आगे भीख मांगने से पहले और लोगों के दरों के खाक छानने से पहले हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के जिक्र को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अल्लाह ताला के करीब हो जाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने पे जो मेरा रब कादिर है, अगर हम उसको दोस्त बनाएंगे तो हमें किसी के फिर मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सारी जो ये सारे अज़कार है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते आप इसका विर्द करते रहें, ताकि अल्लाह ताला आपको जिंदगी में सुकून और खुशियां नसीब करें। और आपकी जो परेशानियां, ये हर मर्ज की दवा है अल्लाह ताला का जिक्र, जाहिरी और बातिनी हर मर्ज की दवा है। हर परेशानी और मुश्किल और हर कहते हैं ना कि जो चीज बहुत मुश्किल हो गई है, उन चीजों को भी दूर करने की दवा है। तो आप यकीन के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करें और नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।